Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को रक्षाबंधन और ओणम की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं ये त्यौहार आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया हो और बहुत खुशियां हमारे सबके लिए लेके आए। तो दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह में 23 अगस्त और 28 अगस्त के बीच में क्या कुछ होगा उसको डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट वीक हमने देखा, मार्केट ने जो लगातार 2 या 3 हफ्तों से हमने जो एक 3 हफ्ते पहले एक कंसोलिडेशन की वीडियो बनाई थी, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी छलांग लगाई और करीब 2 हफ्तों के बाद मार्केट कहीं जाके लास्ट वीक थमा है। हालांकि गिरा नहीं है, लेकिन हाँ, हम इसको थमा है बोलेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है फ्राइडे को 16,450, करीब 70 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ। हालांकि एक टाइम में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट काफी बढ़ा और उसके बाद फ्राइडे को एक बड़ा फॉल आया, लेकिन नट शेल में जो निफ्टी है वो पूरे वीक में करीब 70 पॉइंट नीचे बंद हुआ। क्रूड में एक बड़ी गिरावट बहुत दिनों के बाद देखने को आई है, करीब 430 पॉइंट क्रूड लुढ़क गया, 4640 रुपए बंद हुआ है। क्रूड जो लुढ़का है उसका एक इफेक्ट अच्छा खासा मार्केट में नेक्स्ट वीक में देखने को आ सकता है। क्रूड जो है वो बेसिकली जो डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, कई सारी कंट्रीज में लॉकडाउन भी लग रहा है और उसकी वजह से क्रूड को एक झटका लगा है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड स्टेबल है 47,000 के रेंज पे। और अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर बुलिश थे, पोजिशनल के ऊपर भी हम बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर भी हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि जो हमने लास्ट वीक आपको लेवल्स दिए थे वो लेवल्स कितने सटीक निकले। दोस्तों, मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। तो ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है, थर्सडे हमारी छुट्टी थी, ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। तो बेसिकली 4 वर्किंग डेज थे। हमारे पास जो लेवल्स थे, मंथली लेवल था 15,755, वीकली था 16,278 और डेली लेवल था 16,385। मार्केट आप देखें हमारे लेवल से ऊपर खुली और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट लगातार ऊपर और उसके बाद फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन नीचे खुली है एक दिन की छुट्टी के बाद। और एग्जैक्टली हमारे जो सपोर्ट है 16,385 वहां मार्केट खुली और बंद हुई है करीब 16,450। अब आप ये देखें हमारे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कितने सटीक सपोर्ट लेवल्स हर हफ्ते आपको देखने को मिलते हैं। अब ये देखें, मार्केट मंडे को यहां से चली, ऊपर गई करीब करीब, ये क्या लेवल है मैं देख लेता हूं, ये लेवल है 16,691, 16,691 तक ऊपर गई और वापस हमारे सपोर्ट लेवल 16,385 के ऊपर ही खुली। अब आप ये देखिए कि मार्केट अगर गिरी है तो एग्जैक्टली हमारा एक सपोर्ट उसको मिला और मार्केट ने वहां उसको थामा और उसके बाद फ्राइडे को मार्केट अल्टीमेटली फिर से ऊपर बंद हुई। तो नट शेल में मार्केट बुलिश ही है अभी भी
और जो हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं वो बहुत शानदार तरीके से काम किया उसने भी। हालांकि वीकली तक तो पहुंचा ही नहीं, 16,385 ने ही मार्केट को रोक लिया। तो ओवरऑल एक बढ़िया लेवल्स मार्केट में हमको लास्ट वीक भी देखने को मिले। अगर मैं न्यूज एनालिसिस की बात करूं तो ग्लोबली जो है जो ग्लोबल क्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थे। साइंस ऑफ रिड्यूसिंग स्टिमुलस बाय फेड जो है वो जो स्टिमुलस है उसको रिड्यूस करने की बात है मार्केट के अंदर, और उसका एक बैड इफेक्ट मार्केट में देखने को मिला। इसके अलावा न्यू लॉकडाउन इन सम कंट्रीज एंड सर्जिंग डेल्टा वेरिएंट केसेस, जैसे जैसे डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं कई कंट्रीज में लॉकडाउन की बात आ रही है। तो एक ओवरऑल ग्लोबल क्यूज जो थे वो फ्राइडे के बाद खराब होने शुरू हुए। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की तो इंप्रूविंग इकोनॉमिक डाटा और ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमीज। इंडिया बहुत सारी अब हमारे लॉकडाउन खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस अब खुलने शुरू हो गए हैं, तो धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट इसका मार्केट में है। और इसके अलावा अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा, ये ग्लोबली भी जो हैं दोनों एक बढ़िया न्यूज मार्केट में हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए क्या चीज ज्यादा हावी होती है। डेल्टा वेरिएंट के केसेस अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो शायद नेक्स्ट वीक भी हमें कुछ मंदी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक हमारे पास लेवल्स हैं तो लेवल्स पे बने रहें और लेवल्स के अगेंस्ट बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो इन नटसेल अगर मैं न्यूज एनालिसिस के थ्रू एक व्यू बनाना चाहूं तो उसको मैं इस बार साइड वाइज रखता हूं। ना बुलिश सेंटीमेंट है ना बेरिश है, अगर हैं तो दोनों ही हैं, तो हम इसको साइड वाइज रखते हैं इस बार। और चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे पूछते हैं कि टेक्निकल आउटलुक मार्केट का क्या है। तो दोस्तों हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और इसको डार्क ग्रीन जोन में देखते ही हमको समझ में आ गया कि निफ्टी अभी भी टेक्निकली बुलिश जोन में है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मंथली, वीकली और डेली तीनों ही लेवल्स हमारे बुलिश हैं। चलिए नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है जिसका सपोर्ट है 16,382, 16,382। वीकली के ऊपर भी बुलिश है निफ्टी जिसका सपोर्ट है 16,281 और मंथली के ऊपर भी निफ्टी बुलिश है जिसका सपोर्ट है 15,755। इस बार भी कुछ खास चीज है जो शायद मेरे कुछ खास स्टूडेंट्स ने नोटिस कर ली होगी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वीकली, डेली और मंथली तीनों अपवर्ड हैं और क्लियर ट्रेंड है कि अगर मार्केट के अंदर मुझे नेक्स्ट वीक कुछ भी करना है तो मेरा अभी भी जो रुझान है वो बाइंग की तरफ ही होगा। सेलिंग से दूर रहें, जबरदस्ती मार्केट को देख के घबराहट में कोई काम नहीं करना, बहुत पेशेंटली काम करना है, पैसा अपने आप आएगा। चलिए नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,146, वीकली भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 36,100, मंथली अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 32,368 रुपए। तो ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। हाँ चलिए चलते हैं जल्दी से, सेक्टर आउटलुक जरूर दिखाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर बस एक झलक हमको सेक्टर आउटलुक का जरूर दिखाया करिए। सेक्टोरल एनालिसिस के आगे ऊपर आ गए हम लोग। सबसे टॉप सेक्टर इस समय आईटी अभी भी एक टॉप सेक्टर। सेकंड नंबर लिया है एफएमसीजी ने, उसके बाद लिया है केमिकल्स और 4 नंबर पे है सीमेंट और 5वें नंबर पे है सेरेमिक। छोड़ते हैं इसके आगे, अब हम चलते हैं सीधा लास्ट में और देखते हैं कि सबसे वर्स्ट सेक्टर इस समय कौन सा है, वो भी निगाह डालते हैं। और वर्स्ट सेक्टर में हमारे पास आ गया बैंकिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद
यही यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की खासियत है कि ये हमको बाकी लोगों से आगे रखता है, या फिर हमको ये कहना चाहिए ये हमको मार्केट के साथ रखता है। अगर हम मार्केट के साथ रहते हैं तो हम अपने आप ही बाकी लोगों से आगे हो जाते हैं। बैंकिंग सबसे वर्स्ट सेक्टर बन चुका है लास्ट वीक्स के जो भी डाटा थे उनके हिसाब से। अगर मैं उसके बाद जो अगला सेक्टर देखूं वो है ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग और ऑटो एंसिलरी, एंटरटेनमेंट, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर जो बाकी सेक्टर्स के मुकाबले अंडर परफॉर्मिंग है, जिनके अंदर इन्वेस्टर का ज्यादा रुझान या जो बड़े लोग हैं मार्केट में उनका रुझान नहीं है। क्योंकि मार्केट मेरे और आप से नहीं चलती, मार्केट चलती है कुछ ऐसे लोगों से जिनके पास मार्केट में अथाह पैसा है। और हमें क्या करना है ये हमको पता है, हमें केवल स्ट्रॉन्ग के साथ रहना है। अगर बुल ताकतवर है तो बुल के साथ रहना है, और अगर बेयर ताकतवर है तो बेयर के साथ रहना। हमें लड़ना नहीं है, हम तो लड़ ही नहीं सकते, हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं, हम नहीं लड़ सकते, हम तो इनके पीछे खड़े होते हैं। जो ताकतवर है उसके पीछे खड़े रहोगे तो बचे रहोगे, कमजोर के साथ खड़े रहोगे तो नुकसान होगा। अब अगर हमको पता है कि इस समय बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है या इसके अंदर सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब ये सप्लाई कहां से आ रही है? वहां से आ रही है जिनके पास अथाह पैसा है और जिन्होंने ज्यादा इसको बेचा है। मेरे आपके 100, 200, 500, 1000 शेयर बेचने से बैंकिंग नीचे नहीं आता। खैर आप समझ गए। चलिए, तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली कैंडल चार्ट्स के ऊपर। मैंने आपको सपोर्ट मार्क कराए हैं। मंथली सपोर्ट है 15,755, वीकली सपोर्ट है 16,278 और डेली सपोर्ट है 16,385। तो ये हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। मार्केट बंद हुआ है करीब 16,450। आपको अभी मैंने एक चीज बोली थी कि कुछ खास चीजें जो शायद आपको नजर आ गई होगी। हाँ दोस्तों, खास चीज पे आप लोगों की नजर डलवाना चाहता हूं। आप ये जो इस समय लेवल्स देख रहे हैं, ये आपको याद नहीं आ रहा कि पिछले हफ्ते भी कुछ ऐसे ही लेवल्स थे? मंथली सपोर्ट भी यही था, वीकली सपोर्ट भी यही था और डेली सपोर्ट भी यही था। चलिए दिखाता हूं आपको लास्ट वीक का चार्ट, दोनों साथ में। ये हमारा करंट वीक का जो चल रहा है, जो अभी करंट का है, और ये है हमारा पिछले वीक का। देखिए ऑलमोस्ट 16,385 का सपोर्ट था, बिल्कुल सेम। ये कमाल है कि जब आप एक अलग नजर से देखते हैं, बिल्कुल सेम मंथली, वीकली और डेली के जो लास्ट वीक से, केवल डेली में जो है वो 3 पॉइंट का फर्क है। पिछली बार 16,385 का सपोर्ट था, इस बार 16,382 का सपोर्ट है। तो ये लीजिए, मैं आ गया करंट, तो ये मैं आ गया हूं करंट के चार्ट पे। 16,382 का सपोर्ट है इस बार पहला, 16,278 और 15,755। तो ऑलमोस्ट पिछली बार वाले ही सपोर्ट लेवल इस बार भी हैं। कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं। मार्केट अभी भी बुलिश है मंथली, वीकली, डेली के ऊपर। हाँ, ये अब जरूर है कि हमारा ध्यान अभी भी बुलिश ट्रेड्स की तरफ रहेगा। इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स किसी भी हाल में 16,382 के ऊपर ही बाय करेंगे, इसके नीचे बाय नहीं करना है। पोजिशनल ट्रेडर्स को 16,278 के नीचे बाय नहीं करना है। बाय अगर करना है तो 16,278 के ऊपर ही करना है। अब ये ध्यान रखें कि फिर से 16,278 और नीचे 15,755, तो करीब करीब 600 पॉइंट का डिफरेंस है वीकली और मंथली में। तो ध्यान रखें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी करने की जरूरत नहीं है। और मंथली सपोर्ट अब हमारा 15,755 है। जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है वो 15,755 के ऊपर ही बाय कर सकता है, लेकिन कब? जब इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश हो यूडीटीएस के हिसाब से। तो ओवरऑल मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए भी बुलिश। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हमारे साथ लगातार बने रहिए और आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमारे साथ कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के माध्यम से मिलता है। उन्हीं कमेंट्स के माध्यम से हम कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड आपके सामने लेके आए। थैंक यू सो मच।
Unidirectional trade strategies is a boon for stock market traders and investors. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. People come to stock market and start trading without adequate knowledge, which result in losses. IFMC has made a unique strategy called UDTS for simple and smart trading. UDTS is a copyright program of IFMC developed by our senior research analyst Mr. Manish Taneja. UDTS is popular in over 170 countries worldwide. No cumbersome tools of technical analysis are used in this strategy. UDTS is a mechanism for emotionless trading and accurately predicts entry and exit levels. UDTS is a bunch of 9 strategies for intraday and positional trading and can be used in all segments like capital, future and options, commodity and currency markets. UDTS is based on the basic market behavior of demand and supply. UDTS is liked globally and is catching eyeballs of traders and investors for its simplicity, accuracy and higher probabilities to win the stock market. IFMC guarantees no technical analyst world over can challenge IFMC's wrong on their intraday calls. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. Keep learning and keep growing with IFMC. Call 9870 510 511 or visit www.ifmcinstitute.com.